नमस्कार दोस्तों। अभी हम लोग हैं सिकंदरपुर बलिया में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हम 10 या 15 दिन पे एक ठो क्वेश्चन आंसर की वीडियो शूट करते हैं और उसमें हम दिखाते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि जिस टाइप से लोग कमेंट करते हैं उनका समाधान कैसे किया जा सकता है, लोगों की क्या प्रॉब्लम है, सारा कुछ देखते हैं हम लोग। और बाकी हम मुन्नू जी से और धर्मेंद्र जी से जानने की कोशिश करेंगे कि ये सीरीज हमारे दर्शकों के लिए किस प्रकार से उपयोगी साबित होने वाली है। सबसे पहले हम मुन्नू जी से जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले हम आप लोग अपना परिचय बता देते हैं कि ताकि जो भी कस्टमर हमारे नए आने वाले हैं उनको सही रहेगा। मेरा नाम मुन्नू जी है और मेरे फर्म का नाम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक। मेरा पता है मिल्की मोहल्ला, अपोजिट एचपी गैस एजेंसी, यादव कटरा, सिकंदरपुर बलिया। मेरा मोबाइल नंबर है 7007893288। अशोक जी, आज हम लोग क्वेश्चन आंसर जो लाए हैं, इसके पहले भी एक दो वीडियो में हम लोग 3 वीडियो सर। 3 वीडियो में अपने व्यूवर मैंने जो भी हमारे दर्शक बंधु हैं, उन्होंने जो भी कमेंट किया उसका हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट जो है उसमें शामिल करके उनका समाधान के लिए हम लोगों ने जवाब दिया था। आज जो है फिर एक नए वीडियो में आए हैं क्वेश्चन आंसर में, तो इससे दर्शकों को और हमारे सभी व्यूवर को फ़ायदा ये होने वाला है, जो उनके मन में सवाल है कि हम सोलर सिस्टम कैसे लगाएँ, किस कंपनी का लगाएँ और कितना वाट। तो हमारा यही इसका जवाब है सबसे पहले कि जब भी आपको सोलर सिस्टम लगाना हो तो सबसे पहले आप अपने घर का लोड एक बार सर्च कर लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो हमने अभी जो नंबर बताया है उस नंबर पे आप हमसे व्हाट्सएप पे चैट कर लीजिए कि सर हमारे पास ये सिस्टम, हमारे पास इतना लोड है और इस पे कौन सा सिस्टम सही रहेगा, हम उसका भी जवाब दे देंगे। देखिए क्या होता है कि मोबाइल हम लोग हर वक्त नहीं उठा पाते हैं, कभी बिजी होते हैं, कभी कस्टमर के वजह से बिजी होते हैं, तो कभी कहीं जा रहे होते हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं या कहीं कोई और काम में फंसे होते हैं। तो एक व्हाट्सएप ऐसा माध्यम है कि आपका सवाल का जवाब हम निश्चित तौर पर 100% ज़रूर दे देंगे, अगर फ़ोन से नहीं दे पाए तो। तो मैं अपने सभी व्यूअर से यही आग्रह करूँगा कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन-सा सोलर सिस्टम लगाना है, कैसे लगाना है, तो हमसे आप सवाल पूछ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7007893288। आप इस पे चैट कर सकते हैं। आपका समस्या का समाधान हम लोग 100% करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी एक बार धर्मेंद्र सर से परिचय जान लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार, सोलर टेक्नीशियन, सिकंदरपुर बलिया। आप लोगों के बीच में मैं एक नए वीडियो के साथ आ चुका हूं। आपकी जितनी भी परेशानियां हैं उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना हम लोगों के पास समाधान हो आप लोगों के साथ शेयर करें। बाकी दोस्तों आपका ज़्यादा हम टाइम ना लेते हैं और सीधा कमेंट की तरफ चलते हैं। और कमेंट चालू करने से पहले एक बार निवेदन है, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर करिए। और यदि आप भी चाहते हैं कि आपके कमेंट को हम अपने वीडियो में इंक्लूड करें, तो आपसे निवेदन है कि आप अपना कमेंट और अपना नेम और एड्रेस कमेंट में मेंशन करें, ताकि आपके कमेंट के अनुसार जो भी प्रॉब्लम हो उसका तो रिप्लाई हम करते ही करते हैं। लेकिन यदि कमेंट हमें अच्छा लगता है तो कोशिश करते हैं कि उस कमेंट को हम वीडियो में इंक्लूड करें। बाकी चलते हैं सीधे कमेंट की तरफ। तो सबसे पहला हमारा आज का कमेंट है क्रेजी लाइफ जी की तरफ से। ये लिखते हैं, सर कल मैं आपके यहाँ से 3024 रोवर इन्वर्टर परचेज किया हूँ और आपकी वीडियो में सारी जानकारी एकदम सही रहती है। तो भाई मुन्नू जी इन्वर्टर सेल किए हैं तो इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे, इनके लिए 2 शब्द कहें। अभी हमारे व्यूवर जो है क्रेजी लाइफ के नाम से जो इनकी आईडी है, उन्होंने हमसे जो परचेस किया है, तो मैं अभी इनको धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमसे परचेस किया, आप हमने हम पे भरोसा किया और आगे चल कर के आपका जो भी कोई कमी अगर हो गई तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान जो है हम भी पूरी निकालने की कोशिश करेंगे और आपसे ये आग्रह करते हैं कि आप अपने सभी दोस्तों को या अपने रिश्तेदारों को इसके बारे में बताएँ कि इन्वर्टर कहाँ से लेना चाहिए और आप मँगा कर दे सकते हैं हमसे। ठीक है दोस्तों, अभी तो ठंड का मौसम है तो गुजारिश करते हैं कि आप हमारी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें।
चूँकि ठंड का मौसम है तो बाहर इस टाइम आप शायद निकल ना पाएँ, तो आप सोए-सोए वीडियो देखें बिस्तर से, क्या धर्मेंद्र जी? नहीं, सही बात है। ठीक है। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर पटेल पटेल हिनल जी की तरफ से। ये लिखते हैं, सर मेरे पास यूटीएल 3400 विथ 24 वोल्ट लिथियम बैटरी और वारी 590 वाट के 4 पैनल हैं। मेरी बैटरी को कितने एम्पीयर से चार्ज कर सकता हूँ? अभी शायद वो 15 एम्पीयर से चार्ज हो रही है, ऐसा बैटरी के डिस्प्ले में दिखा रहा है। इतना ही रहने दूँ या इसको बढ़ा सकता हूँ? ये गुजरात से है सर। बाकी इसका आंसर हम मुन्नू जी से जानने की कोशिश करते हैं। अभी हमारे मिस्टर पटेल जी जो व्यूअर हैं, इनका जो क्वेश्चन है कि हम कितने एम्पीयर से चार्ज कर सकते हैं? देखिए सर, ग्रिड पे चार्ज करने का ऑप्शन है, उसमें 20 एम्पीयर तक जा सकता है। आप ग्रिड को चार्ज करने के लिए उसमें आप ऑप्शन जो है 20 एम्पीयर तक आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बाकी रहा जो सोलर है, आप उस सोलर को 40 एम्पीयर तक कर सकते हैं, यानी कि 40 एम्पीयर पोल है। तो 40 एम्पीयर पूरा कर दीजिए, अगर जो बचेगा पूरी बैटरी में जाएगा आपको, बाकी सब लोड चला सकते हैं। यानी 16 से आप 40 एम्पीयर कर दीजिए और ग्रिड से 20 एम्पीयर कर दीजिए, ये बेहतर रहेगा। चूँकि बैटरी के डाटा शीट पे आप देख सकते होंगे कि उसमें कंपनी ने मेंशन किया है कि इसको आप 80 एम्पीयर से डिस्चार्ज कर सकते हैं मैक्सिमम, और मैक्सिमम आप 40 से 45 एम्पीयर से उसको चार्ज कर सकते हैं। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है संजय यादव जी की तरफ से। ये लिखते हैं, सर मेरे पास वारी का 24 वोल्ट में 580 वाट के 4 पैनल है, जिसकी वीओसी 52 से ऊपर है। ऐसा सोलर इन्वर्टर एमपीपीटी बताइए जिसकी वीओसी 110 वोल्ट हो और कॉपर में हो। अभी हमारे जो संजय यादव जी जो व्यूअर हैं, उनका जो क्वेश्चन है कि वीओसी 110 हो और कॉपर इन्वर्टर हो। तो ज़हन में दिमाग में एक ही नाम आ रहा है, आशा पावर। 2.5 किलोवाट में है और 3 किलोवाट में है। दोनों का 3 किलोवाट जो है उसमें 110 वीओसी है और 2.5 किलोवाट जो इन्वर्टर है उसमें 165 वीओसी है। आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है रघु चौहान जी की तरफ से। ये लिखते हैं, मुन्नू जी, अशोक जी, धर्मेंद्र जी को मेरा प्रणाम। मैं मऊ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। आप लोग कभी वारी, यूटीएल, लुमिनस और लूम सोलर के टॉपकन पैनल का कंपैरिजन वीडियो बनाइए, जिससे कि कौन सी कंपनी का पैनल बेस्ट है, मार्केट में लोगों को मालूम हो सके कि किसकी क्वालिटी बेहतर है। तो चूंकि ये सारी कंपनियों से जुड़ा हुआ है और सोलर पैनल से रिलेटेड है, तो हम धर्मेंद्र जी से जानने की कोशिश करते हैं। रघु चौहान जी जो मऊ से कमेंट किए हैं, देखिए सारी कंपनियां बेस्ट है, बस इसमें ये देखना है कि आपके क्षेत्र में और अदर कस्टमर जितने हमारे व्यूअर्स लोग हैं, आपके क्षेत्र में किस कंपनी का सर्विस बढ़िया है। कोई भी कंपनी अपना मटेरियल और जो भी चीज़ हो खराब नहीं बनाती है, बस इसमें रेट और होता है कि किसी का महंगा है, किसी का सस्ता है। आप नेट पे भी सर्च मार सकते हैं कि किसका खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन कंपनी बेस्ट बनाती है। इसमें हम किसी कंपनी को नहीं कह सकते, सारी कंपनियां बेस्ट बनाती हैं, बस रेट का अंतर आता है इसमें। बाकी जब आप कह रहे हैं तो हम मुन्नू जी से गुजारिश करेंगे कि देखिए इनको, इनके कमेंट को नज़रअंदाज ना किया जाए, क्योंकि इनका भी कहना सही है कि सर वारी, यूटीएल, लुमिनस और लूम पे एक बार कंपैरिजन वीडियो बनाए। तो हम मुन्नू जी से जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे दर्शक बंधुओं को ऐसी वीडियो कब तक देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि अभी हमने अपने चैनल पे सारी कंपनियों का तो जैसे क्या है कि हमने इंस्टॉल करके दिखाया है, बट कंपैरिजन करके नहीं दिखाया है सोलर पैनल का। तो हम मुन्नू जी से जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा वीडियो हमारे दर्शकों के लिए हमारे चैनल से कब तक देखने के लिए मिल सकता है। रघु चौहान जी, आपने जो लिखा है कि फाइनल का जो कंपैरिज़न है, वो अभी मौसम ख़राब है। हमारे यहाँ धूप नहीं निकल रहा है, बिल्कुल ही बादल है और 2 हफ्ते से करीब-करीब मौसम ख़राब है। तो हम देख रहे हैं कि जब तक मौसम सही नहीं हो जाए और टेम्परेचर ना आ जाए, तो ये संभव तभी होगा, ये फरवरी और मार्च के बीच में ही संभव हो सकता है। तो हम उस दरमियान में इसका कंपैरिज़न वीडियो बनाएँगे और अपने सभी व्यूअर को ये दिखाएँगे कि कौन पैनल कितना काम कर रहा है। और बीच-बीच में आप कमेंट करते रहें कि हमें याद भी रहे कि उस टाइम हम लोग आपकी जो है सोच उसको हम लोग उजागर करें। तो बस थोड़ा-सा इंतज़ार कर लीजिए, मौसम सही हो जाए और टेम्परेचर भी सही हो जाए। एक ठो और सर इनका कमेंट है, ये पूछ रहे हैं कि अभी लिथियम बैटरी लेना सही है या लेड एसिड बैटरी? अभी देखिए फ़िलहाल तो लेड एसिड बैटरी का अभी थोड़ा-सा सही है,
लिथियम को थोड़ा-सा इंतज़ार कर लीजिए, 2-4-6 महीने और इंतज़ार कर लीजिए, ताकि कई कंपनी जब मार्केट में आ जाएँगी, तो जब कॉम्पिटिशन बढ़ेगा तब बेहतर सामान आएगा। अभी कुछ हल्का-फुल्का उसमें कुछ कमी है, जो अभी इस पे काम चल रहा है। और जहाँ तक हम देख पा रहे हैं, तो अभी प्रॉपर जो रिज़ल्ट मिलना चाहिए मुन्नू जी, मिल नहीं पा रहा है मार्केट से। वही छोटा-मोटा देखिए इसमें सब कुछ बीएमएस का खेल है। बीएमएस मतलब होता है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। सेल में कोई कमी नहीं है। जो मैनेजमेंट करता है बीएमएस, उसके अंदर छोटा-मोटा कमी है। कभी 99% चार्ज दिखाता है, कभी 100% दिखाता है, कभी 90% दिखाता है। ये छोटे-मोटे कमी है, बाकी सब सेल वगैरह सब सही है। और कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप तो हमारे बलिया से नज़दीक में ही हैं, मऊ जिला है आपका, मान के चलिए कि आप आएँगे तो सिकंदरपुर बहुत पहले पड़ता है। आप आइए, मिलिए हम लोगों से, और जानकारी लेना हो तो सामने बैठ के लीजिए। ठीक। ठीक है, बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है श्रीकांत पारिक जी की तरफ से। ये लिखते हैं 590 वाट के 6 पैनल स्मार्टन 3250 पर लगा सकते हैं क्या? श्रीकांत हमारे जो व्यूअर हैं, उनका जो क्वेश्चन है कि स्मार्टिन 3275 पे क्या 6 पैनल लगा सकते हैं? 3250 पे तो हमारा ये सलाह रहेगा कि आप 590 हो या 600 वाट हो, 4 लगाइए ताकि आपका बेहतर काम करे, कार्ड में कोई फ़ॉल्ट ना आए। कंट्रोलर जो है उसका जो कम जो दिया है एम्पीयर में, तो आप 6 लगाएँगे तो हो सकता है कि कंट्रोलर उसका शॉर्ट कर जाए या कंट्रोलर जल जाए, तो आपको कंपनी वारंटी में आपको रिजेक्ट भी कर सकती है। इसलिए आप बेहतर हो कि 4 लगाएँ। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है अवधेश कुमार जी की तरफ से। मुझे सोलर इन्वर्टर लेना है। मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी जानकारी मिल रही है। जल्दी-जल्दी एप्रो और यूटीएल का भी टेस्ट करिए। इसी पारदर्शी तरीके से दिखाइए ताकि मुझे लेने में आसानी हो। सर, यदि आप हमारे चैनल पे देखेंगे तो 3 केवीए में बेस्ट सोलर इन्वर्टर हमने रैंकिंग वाइज़ बताया हुआ है। उसमें हमने अपना मत दिया था, धर्मेंद्र जी अपना मत दिए थे, मुन्नू जी अपना मत रिज़र्व रखे थे। तो एक बार उस वीडियो को देख लीजिए, शायद आपका ये जो कमेंट है इसका आंसर मिल जाए आपको वहीं से। दोस्तों, एक हमने वीडियो शूट करके अपलोड किया था यूटीएल सन प्लस प्रो 1420 और 150 एम्पीयर की बैटरी पे। उस पे एक दर्शक बंधु का कमेंट है, एक फैन और 2-4 लाइट चलाने के लिए इतना खर्चा करा दिया गरीब का। तो इनका आंसर तो हम धर्मेंद्र जी से जानने की कोशिश करेंगे कि इनको लगता है कि गरीब का हमने खर्चा करा दिया। तो इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि यदि ये सोलर पैनल ना लगाते, ग्रिड से अपना काम चलाते तो कितना महीने का बिजली बिल भरना पड़ता। तो इनके बारे में तो धर्मेंद्र जी हमको लगता है कि अच्छे से बता पाएँगे। जो हमारे मित्र कमेंट किए हैं कि एक फैन और 2 लाइट चलाने के लिए इतना खर्च करवा दिए गरीब का। देखिए, कोई गरीब इस टाइम है नहीं। यदि उसके घर में देखा जाए तो पता चले कि कम से कम 10,000 से प्लस का उसका मोबाइल है, और उस 10,000 प्लस जो मोबाइल है, उस टाइम उसको चार्ज करने के लिए 30-35 हज़ार रुपए तो खर्च करना ही पड़ेगा। लाइट और फैन को तो छोड़ ही दीजिए। वो कभी जाके छत पे भी सो जाएगा और कभी जाके गाँव देहात में खलियान में भी सो जाएगा। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है सोनू गंगवार जी की तरफ से और इनका भी कमेंट सेम उसी वीडियो में आया था। ये भी लिखे हैं, सर एक पावर इन्वर्टर 1300 से लेकर 2000 तक आता है। एक सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा देते 430 रुपए का 30 एम्पियर का। गरीब भी हैप्पी हो जाता। बैटरी 100 एच की लगा देते। 6 mm डीसी वायर की जगह 4 mm लगा देते। 6 mm तो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट में यूज़ होते हैं। तो इनके लिए क्या सलाह रहेगा मुन्नू जी की तरफ से? हम इनसे केवल एक ही क्वेश्चन करना चाहेंगे, आप तो बताएँगे ही। सर प्लीज़ आप ये बता दीजिए कि 590 वाट के सोलर पैनल को किस 430 रुपए के कंट्रोलर पे लगा सकते हैं हम? और रही बात इन्वर्टर की तो 1300 से लेके और 2000 के बीच में लिखे हैं, तो कौन-सा इन्वर्टर आता है हमें तो नॉलेज नहीं है। बाकी इसके बारे में मुन्नू जी बताएँगे। हमारे जो सोनू गंगवार जो व्यूअर हमारे हैं, इन्होंने जो कमेंट किया है कि 430 रुपए का सोलर कंट्रोलर मिल जाएगा और 1300 से 2000 रुपए का इन्वर्टर मिल जाएगा। देखिए सोनू जी, आप बुरा मत न मानिएगा। कभी भी जब आप 24 वोल्ट के पैनल लगाते हैं, तो उसके लिए एमपीपीटी कंट्रोलर लेना पड़ता है, जो कि आज की तारीख में 25 एम्पीयर भी आप लगाते हैं, उसका भी कीमत जो है, कम से कम तो 3000 रुपए है। अगर आप उससे अधिक 35 एम्पीयर लेते हैं, तो उसका कीमत 3500 है, 4000 है। 300 से 400 रुपए में आपको पीडब्ल्यूएम, वो भी 5 से 10 एम्पीयर का आता है। जबकि 24 वोल्ट का पैनल
आप 25 से 30 एम्पेयर निकालता है, जो कि उसका कोई तुलना ही नहीं, ना उससे कोई उसका संबंध है। रहा सवाल इन्वर्टर का, तो इन्वर्टर जो है कितना भी आप सस्ता एमपीपीटी इन्वर्टर लेंगे तो वो भी 5500 का इन्वर्टर आता है। जो हमने वीडियो में सर दिखाया। हाँ, जो हमने वीडियो में दिखाया है यूटीएल का सन प्लस प्रो 1420 आता है, वो भी आपका 5500 रुपये का है। इससे सस्ता भारत में कोई इन्वर्टर ही नहीं है। हमारे नज़र में तो हमारी नज़र में तो नहीं है, अगर आप नज़र में कहीं है, कहीं रखा हुआ है, तो बताइए, हम उसे पूरा परचेस करके मँगा लेते हैं। क्योंकि जब हमको सस्ता मिल जाएगा तो हम सस्ता सेल करेंगे। और रहा सवाल 6 एमएम वायर का कि उसकी जगह पे आपने 4 एमएम लगा देते, तो देखिए 4 एमएम लगाएँगे, तो करंट कम आएगा तो उसकी कहाँ से भरपाई कर पाएँगे आप? 6 एमएम लगाने से फ़ायदा क्या होता है कि करंट जो भी ऊपर बनता निकलता है, वो नीचे तरफ पूरा आता है। तो हर चीज़ को देखते हुए हम लोग टेक्नीशियन की तरह काम करते हैं। हर चीज़ पैमाने के हिसाब से काम करते हैं। अगर आप इस तरह से सलाह देते रहेंगे, तो कहीं भी प्रोजेक्ट लगेगा वो फेलियर हो जाएगा। हाँ, महीने 2 महीने 6 महीने साल भर में तो होने अगर हम लोग जो 5 किलोवाट 10 किलोवाट जो सिस्टम लगाते हैं, अगर इस तरह से सोच रखेंगे, तो सिस्टम फेलियर हो जाएगा। पता चला कि हम लोग मार्केट से भी आउट हो जाएँगे, गायब हो जाएँगे। ठीक है, आपका सलाह आपकी जगह है, लेकिन हमारा जो काम करने का जो तरीका है, जो काम करने का फ़ॉर्मूला है, हम उस फ़ॉर्मूले पर काम करेंगे। और सोनू गाँव जी से मैं इतना ही कहूँगा कि वो ठेले पे नहीं हम लोग लगाए थे, ना किसी चौक पे बेचने वाले सब्जी वाले को या भूजा भारी बेचने वाले को, किसी के घर पे हम लोग लगाए थे। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि किसी के यहाँ हम लोग लगाएँ तो बेहतर से बेहतर तरीके से हम लोग लगाएँ। आज उसकी हैसियत जैसी है, ऐसी है। कल के डेट में हो सकता है कि उसका बेनिफिट बढ़ जाए, तो हमें वायर चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी 6 एमएम की। और जो भी बात है 6 एमएम वायर हम इसलिए लगाए हैं कि हम 4 एमएम खरीद के रखते नहीं हैं। और वो भी वायर वीडियो में आप लोग देखे होंगे, हमने फ्री में दिया था कस्टमर को। आप लोग जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं पीछे करके। तो 6 एमएम का वायर हम लोग इसलिए दिए थे। जो भी आपका सजेशन है, और हमारे मित्र भाई जितने हमारे व्यूअर्स लोग देख रहे हैं, थोड़ा सोनू भाई के लिए थोड़ा कमेंट में आप लोग बताएँ। बाकी जिस टाइप का आपका कमेंट है, हमें लगता है कि आप टेम्परेरी जुगाड़ के बारे में बात कर रहे हैं। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है वस्तु ज्ञान जी की तरफ से। हमको लगता है कि हमारी हर वीडियो देखते हैं और कमेंट भी करते हैं। ये लिखते हैं धर्मेंद्र जी के लिए कि काश एक दिन मेरा मेरा झारखंड आकर मेरे घर पे भी इंस्टॉल कर देते। बहुत-बहुत धन्यवाद भाई कि हमें झारखंड देखने को मिले। आपने हमें जो है बुलाया, और सोचिए कि मैं कितना उत्सुक हूँ कि आप हमें कब रिसीव करने आ रहे हैं। मैं तो ऐसे अपने बलिया ज़िला से ज़्यादा दूर अगल-बगल ही ज़िले में मैं घूमा हूँ। अब झारखंड जाऊँगा तो फिर अकेला ही हूँ मैं, भूल जाऊँगा। प्लीज़ ऐसा कीजिए कि आप हमें लेकर चलें, और उधर से हमें भले छोड़ दीजिए, हम घर पहुँचे या ना पहुँचे। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है नदीम मलिक जी की तरफ से। ये लिखते हैं सर कोई लुमिनस में नहीं आया है एमपीपीटी 3 केवी इन्वर्टर 24 वोल्ट में। अभी हमारे जो व्यूवर हैं नदीम मलिक जी, इनका जो कमेंट है कि लुमिनस का 3 केवीए में 24 वोल्ट में इन्वर्टर आया कि नहीं एमपीपीटी वाला, तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक तो हमारे यहाँ नहीं आया है। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है डीएमजी होमियो की तरफ से। ये लिखते हैं सोलर से टीवी फ्रिज और इंडक्शन चलाने के लिए स्टेबलाइजर लगाना पड़ता है। देखिए, स्टेबलाइज़र एक फ़ॉर्मूला होता है हमारे वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए, जो कि हमारी जो करंट जो है उसको हाई करंट है तो उसको लो करके देगा, लो करंट है तो उसको हाई करके देगा, मेंटालिटी जितना हमको चाहिए 220 या 225 या 230। हमारा इन्वर्टर उसी पे स्टेबल होता है, तो उसमें स्टेबलाइज़र की कोई ज़रूरत नहीं होती है। स्टेबलाइज़र हम क्यों लगाएँ? क्योंकि हमारा इन्वर्टर ही हमको जितना आउटपुट हमको वोल्ट चाहिए उसका, उतना दे रहा है, तो वहाँ पे स्टेबलाइज़र की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है आलोक केजी जी की तरफ से। ये लिखते हैं एप्रोट्रॉन 1800 पे यूटीएल 590 वाट के 2 पैनल लगा सकते हैं क्या? देखिए, हमारे जो मित्र बता रहे हैं कि एप्रोट्रोन 1800 पे 2 पैनल हम 590 वाट का लगा सकते हैं कि नहीं, उसपे दिया है 3 पैनल लगाने की, उसपे व्यवस्थाएँ दी है। बस उसको कनेक्शन करने में ध्यान ये देना है कि पैरेलल में ही कनेक्शन होगा, वो सीरीज़ में नहीं लेगा। 2 पैनल लगाइए, पैरेलल में करिए, 3 पैनल कीजिए, पैरेलल में ही रहना चाहिए। 3 पैनल उसपे ईज़िली लगा सकते हैं।
चूँकि उस इन्वर्टर में 100 एम्पीयर का एमपीपीटी कॉर्ड है, तो हमें लगता है कि 1500 से लेके 1800 वाट के पैनल ईज़िली लग जाएँगे। 1500 से लेके 1800 वाट तक ईज़िली लगा सकते हैं आप। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है रुपेश यादव जी की तरफ से। सर जी, क्या इस सनप्लस प्रो 1420 इन्वर्टर पे 590 वाट के 2 पैनल लगा सकते हैं? हमारे व्यूअर रुपेश जी है, उन्होंने सवाल किया है कि क्या सन प्लस प्रो पे 590 के 2 लगा सकते हैं? तो बिल्कुल ही यह आपका क्वेश्चन जो है वो गलत है। आप बिल्कुल एक ही लगाइए, क्योंकि अगर 2 लगाएँगे या तो उसका कार्ड जल जाएगा या फिर पूरा इन्वर्टर डिस्टर्ब हो जाएगा। आप एक लगाइए, उसमें कंपनी ने 30 एम्पीयर जो चार्ज कंट्रोलर दिया है, उसपे सिर्फ़ आप एक ही लगा सकते हैं। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है रंजीत कुमार जी की तरफ से। ये झारखंड हजारीबाग से हैं। ये लिखते हैं कि झारखंड हजारीबाग में लगाना है सोलर इन्वर्टर, लगा दीजिएगा। रंजीत कुमार जी, जो इस टाइम हम लोग खाली इस टाइम है, वीडियो भी चल रहा है, इसमें जो लोड टेस्टिंग का भी काम चल रहा है, कहीं-कहीं जाके इस टाइम हम लोग खाली है। जनवरी के बाद आप कोशिश करेंगे तो हम लोग नहीं मिल पाएँगे। तो ये 15 जनवरी के बाद हमारी बुकिंग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अपने ही क्षेत्र में और अपने अगल-बगल ज़िले के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वर्क हमारा होने वाला है। इस टाइम आप यदि 2-4 दिन में आप हमसे काम यदि लेना चाहते हैं, तो ईज़िली आप हमसे बुला सकते हैं। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है अनीस आलम जी की तरफ से। ये लिखते हैं मुन्नू जी का कौन सा इन्वर्टर लगा है दुकान में? अभी हमारे जो व्यूअर हैं अनीस आलम जी, इन्होंने सवाल किया है कि मुन्नू जी अपने दुकान में कौन-सा इन्वर्टर लगाए हैं? तो देखिए भाई, हमने सबसे ऊपर जो रैंक दिया है वो आशा पावर को दिया है, और जब मैं खुद नहीं लगाऊँगा तो मैं दूसरे को क्या सलाह दूँगा? तो आप अगर चाहें तो आप लाइव देख सकते हैं, हमारी दुकान में हमने आशा पावर का इन्वर्टर लगाया हुआ है। आप चाहें तो व्हाट्सएप पे लाइव देख सकते हैं, या फिर किसी भी तरह से वीडियो कॉल करके हमको आप करके देख सकते हैं। हम आपको लाइव दिखा सकते हैं कि हमने आशा पावर का इन्वर्टर अपनी दुकान में लगाया हुआ है। मेरे यहाँ ग्रिड नहीं है, मेरे यहाँ बिजली नहीं है। मेरा पूरा दुकान सोलर बेस है, पूरा काम सोलर से ही हमारा होता है। दिन में पूरा सोलर से लोड चलता है और शाम से सुबह तक हमारी बैटरी से पूरा लोड चलता है। हम बिजली जानते ही नहीं हैं कि हमारे यहाँ बिजली है कि नहीं, कुछ जानते ही नहीं बिजली के बारे में। इसलिए हम लोगों को भी सलाह देते हैं कि आप पूरा सोलर पे डिपेंड हो जाइए और बिजली से मुक्त हो जाइए। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है गोविंद कुमार जी की तरफ से। ये बरेली उत्तर प्रदेश से है। मैंने 1 किलोवाट का यूटीएल का इन्वर्टर लगाया है। 590 वाट के 2 वारी के टॉपकन पैनल भी लगे हैं। पूरे दिन उसी पर पूरा लोड चलता है, हैवी लोड को छोड़कर। अब मैं आशा पावर का इन्वर्टर 3 से 5 किलोवाट लेना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे घर का लोड 2 से 3 किलोवाट तक है। आपसे यह जानना चाह रहा हूँ, अगर मैं 5 किलोवाट का आशा पावर लेता हूँ तो उस पर 4 बैटरी से 3 किलोवाट के पैनल लगाकर काम हो सकता है कि नहीं? जिससे कि भविष्य में आगे लोड बढ़ाने पर पैनल और बैटरी को बढ़ाया जा सके। तो ये चीज़ें हम मुन्नू जी से जानने की कोशिश करेंगे, बाकी थोड़ा बहुत हम धर्मेंद्र जी से भी जानेंगे। हमारे व्यूअर गोविंद कुमार जो बरेली से कमेंट किए हैं कि हम यूटीएल को हटा करके 5 किलोवाट का जो आशा पावर का है लगाने के लिए, तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं। और जो पैनल आपने कहा है 3 किलोवाट, कि 3 किलोवाट लगा करके काम चला सकते हैं, तो बिल्कुल काम चला सकते हैं आप। आपकी जब इच्छा हो, जब मर्जी हो, आप पैनल को बढ़ा लीजिए, 5 किलोवाट कर लीजिए। इसमें कोई मतलब शर्त नहीं है कि नहीं आपको 5 किलोवाट ही लगाना है। आप 2 किलोवाट से लेकर के 5 किलोवाट लगा सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। यदि रात्रि का लोड आपका कम से कम रहेगा, तो भी मान के चलिए कि 3 किलोवाट पैनल पे आपका काम चल सकता है। दिन में मान के चलिए 3 किलोवाट का पैनल ही अभी लगा है, तो उसमें भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। और जो घर का लोड आप 2 से 3 किलोवाट का बता रहे हैं, तो यदि रनिंग टाइम वो हमेशा 2 किलो या 3 किलोवाट का लोड है, तो 5 किलोवाट का नहीं इन्वर्टर लेकर चलेगा। क्योंकि 2-3 किलोवाट का जो लोड लेकर चलना होता है, उसके लिए 10 किलोवाट का इन्वर्टर को संकेत में रखा जाता है। उससे यदि कम का आपका लोड है, तो आप 5 किलोवाट का ईज़िली लगा सकते हैं। बैटरी की जो बात है, तो आप 4 बैटरी लगा लीजिए, बाद में 4 बैटरी और उसमें पैरेलल कनेक्शन कर सकते हैं, पैनल बढ़ाने के बाद। बाकी यदि आपका दिन का लोड 2 से 3 किलोवाट रहता हो और रात्रि का लोड केवल लाइट और फैन का है, तो आप 5 किलोवाट के सिस्टम से आप इजीली अपना काम चला सकते हैं।
और बाकी एक बहुत ही अजीब कमेंट है, ये लिखते हैं लिव गार्ड ईस्टमैन जैसे ब्रांड से दूर रहिए। तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में ये लिव गार्ड और ईस्टमैन से दूर रहने के लिए क्यों बोल रहे हैं भाई? एक हमारे सज्जन जी, हमारे व्यूवर ने जो कमेंट किया है कि लिव गार्ड और ईस्टमैन से दूर रहें। तो देखिए, आपने एक तो पहले अपना लोकेशन नहीं सेंड किया है, बताया कि आप कौन-सी जगह से, आपका जो लोकेशन क्या है, आपको क्या दिक्कत हुई वहाँ पे, आपने जो इतना बड़ा डिसीज़न लिया है और लोगों को सलाह दे रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपना पूरे एड्रेस के साथ बताइए। हमारे यहाँ ना लिव गार्ड में कोई दिक्कत है, ना ईस्टमैन में कोई दिक्कत है। हमारे यहाँ जितनी कंपनियाँ बिक रही हैं, सामान बिक रहा है उनका, सबका लगभग एवरेज में सबका सर्विस मिल जा रहा है। कोई हमारे यहाँ दिक्कत नहीं है। अगर आपके यहाँ है, तो अगर पूरा लोकेशन भेजेंगे तो हम लोग कुछ इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है गौरव जी की तरफ से, ये लिखते हैं अशोक जी ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर का पावर फैक्टर एक बताते हैं आप कभी कोई ऐसी ब्रांड जिसका इंडिया में सर्विस अच्छा हो और ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर हो, इन्वर्टर बेचती हो, उसका टेस्ट करके रियलिटी बताइए। तो हमें तो ज़्यादा नॉलेज है नहीं कि नहीं ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर इंडिया में कौन सी कंपनी बनाती है। बाकी 2-4 कंपनी है जो चाइनीज़ है, तो इसके बारे में मुन्नू जी बता पाएँगे। अभी जो हमारे व्यूवर ने एक क्वेश्चन किया है कि ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर, देखिए सर, अभी इसके बारे में हम लोग के पास कोई अच्छी जानकारी नहीं है कि कौन सी कंपनी का ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर मार्केट में आया है। इंडिया जो मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, जो मैन्युफैक्चरिंग होता है इंडिया में। बट आगे जो समय आने वाला है, तो हो सकता है कि हमारे पास आ भी जाए। जब आएगा तो हम लोग उसका वीडियो ज़रूर बनाएँगे, क्योंकि जो नया आइटम आता है, पहले हम लोग उसके ऊपर फ़ोकस करते हैं। तो अभी जब आएगा तो उसका हम वीडियो पूरा जो है बना कर देंगे। अभी तो फ़िलहाल उसके बारे में कोई जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। और हमारा नेक्स्ट कमेंट है पवन कुमार सिंह जी की तरफ से, ये बेलथरा रोड बलिया से है, ये अपने ही जिले के हैं धर्मेंद्र जी। ये लिखते हैं सर कभी गो टू हाइब्रिड 3 केवीए वर्सेज आशा पावर ओवर 3024 का कंपैरिजन दिखाइए प्लीज, एंड कभी आप ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर टेस्ट करने के लिए लाइए और लगाइए कब तक। तो ये चीज़ें हम धर्मेंद्र जी से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या गोटू का जो इन्वर्टर आता है और उसका कंपैरिजन आशा पावर 3024 के साथ बन सकता है या नहीं। यदि गोटो इंडियन सामान होता तो कोशिश मैं करता उस पे। वो चाइनीज प्रोडक्ट है। हमारे प्रिय मित्र जी जो भी हैं आप, गोटू का इन्वर्टर एक चाइनीज प्रोडक्ट है। वो देख रहा हूँ कि चलता है तो शान से, अन्यथा नहीं चलता है तो शाम तक जाके बंद हो जाता है। और दूसरी बात ये, इसकी सर्विस की जो बात करें तो यदि चाइनीज होते हुए भी यदि सर्विस की अवेलेबल होती हर एक ज़िले में, हर एक पोस्ट में, तो इसको हम लोग थोड़ा टेस्ट भी करते हैं। आपकी बात को हम रख रहे हैं, लेकिन इन्वर्टर जो है गोटू का कोई खरीदेगा तो उस टाइम हम लोग टेस्ट आशा पावर के साथ ज़रूर कराएँगे। और ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर की बात करें तो वो भी बहुत कम समय में इसका भी हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं, बहुत जल्दी, क्योंकि गोटू तो ट्रांसफार्मर लेस ही इन्वर्टर है। तो उसके साथ अभी हम लोग कंपेयर नहीं किए हैं। हम लोग सोचते हैं जितना इंडियन जो सामान है उसी पे हम लोग काम करें अभी। ठीक। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है सोनरिया जी की तरफ से, ये लिखते हैं मुन्नू सर आपसे निवेदन है कि आप मुझे सुझाव दें कि 3 किलोवाट का सोलर एमपीपीटी इन्वर्टर 24 वोल्ट 2 बैटरी में बताएं। ऐसा है दोस्त कि इस पे हमने एक तो वीडियो शूट करके अपने चैनल पे अपलोड किया है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है दुर्वास देवगन जी की तरफ से, ये लिखते हैं क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज बहुत बढ़िया लगा, थैंक्स। इसके लिए क्या कहेंगे आप? यदि अच्छा लगता हो तो आप हमारी वीडियो को देखें भाई, क्या मुन्नू जी? हाँ, हम अपने सभी व्यूअर से ये आग्रह करेंगे कि आप लोग जब भी क्वेश्चन करें तो अपना नाम और एड्रेस ज़रूर मेंशन करें, ताकि हमें बताने में आसानी हो और जो सुनेगा, जो देखेगा उसको भी समझ में आए कि हाँ भाई, फला-फला जगह से लोग कमेंट कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन आंसर और बढ़ेगा। जब कमेंट बढ़ेंगे तो क्वेश्चन आंसर जो है हम 2-4 दिन पे हमेशा बना करके आप लोगों को सामने आते रहेंगे, ताकि आपकी समस्याओं का जो है हम लोग निदान कर सकें। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है आरपी यादव जी की तरफ से, ये है घूरी बाबा के टोला सिकंदरपुर बलिया से।
2 किलोवाट का सिस्टम है, अब 7.5 किलोवाट का लगवाना है। तो भाई हमारे करीब के हैं, सिकंदरपुर से ही हैं। तो हम मुन्नू जी से जानने की कोशिश करेंगे कि इनके लिए क्या सजेशन रहेगा। यादव जी हमारे जो भूरीबा का टोला से हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बहुत करीब हैं। हमारे दुकान से भूरीबा का टोली मुश्किल से 2 किलोमीटर के आसपास है। तो आप बहुत नज़दीक है, आप हमारे दुकान शॉपी पे आकर के हमसे संपर्क करें। आपका जो भी रिक्वायरमेंट है, हम उस पे पूरी तरह से डिस्कस करेंगे और आपको अच्छी सलाह देंगे। अगर आपको अच्छा सलाह लगेगा, तो आप परचेज़ करके आप हमसे स्टार्ट करवा सकते हैं। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है आलोक जी की तरफ से। सर मेरी छोटी सी शॉप है, 7 एलईडी बल्ब है 9 वाट का जलता है और एक सोल्डिंग आयरन है, गर्मी में एक फैन और 10 से 12 मोबाइल चार्ज होती है। कितने वाट का सोलर पैनल लगाएं जिससे मेरा सारा काम चल सके। मैंने 205 एच की बैटरी ली है लीवगार्ड की, VT 220 मॉडल है, उस पे लोड सारा है, चलाना सिर्फ दिन में और यूज है मेरा 9 बजे से 7 बजे तक। मैं डिस्ट्रिक्ट बहराइच से हूँ। तो इनका मुन्नू जी मोस्टली लोड है, मान के चलिए कि 7 बल्ब है और 10 से 12 मोबाइल बता रहे हैं और बाकी इनका एक ठो सोल्डिंग आयरन है। तो इनके लिए कौन सा सिस्टम बढ़िया रहेगा? एक 1 किलोवाट में इनका जो सिस्टम जो लग जाएगा, अगर 1 किलोवाट सोलर वाट पैनल लग जाएगा, तो इनका पूरा काम दिन से भी हो जाएगा, इनकी बैटरी भी चार्ज हो जाएगी। तो कम से कम 1 किलोवाट सिस्टम आप लगा लीजिए। इन्वर्टर एक यूटीएल का आता है 1 किलोवाट में और एक एप्रो का आता है। तो एप्रोट्रोन यदि लगाते हैं तो कभी इनका लोड बढ़ता है तो उस पे 3 पैनल भी लगा सकते हाँ, एप्रोटोन लगाएँगे अगर 1800 या यूटीएल 1650 लगाएँगे, तो आप लोड दिन में बढ़ा सकते हैं और अपना पूरी तरह से बैटरी को भी चार्ज कर सकते हैं। यूटीएल 1650 लगाएं या 1800 ट्रोन एप्रो में लगाएं, दोनों आपके लिए बहुत ही बेउत्तम रहेगा। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है शशि कर्ष जी की तरफ से। सर रेप्रोट्रोन 1800 पे 1 एचपी का आटा चक्की चलाने के लिए धन्यवाद। एक रिक्वेस्ट है, 1 एचपी पानी का मोटर पर वीडियो बनाइए, शशि कुमार बिहार से। तो इस टॉपिक पे कई दिनों से मुन्नू जी से बात हो रही है, तो हम जानने की कोशिश करेंगे। चूँकि हम लोग तो बैठ के बात करते हैं, लेकिन मुन्नू जी आपको ये बताएँगे। शशिकर जी बिहार से जो हमारे एक व्यूअर हैं, जो इन्होंने कमेंट किया है। देखिए सर, हमारे पास तो दुकान में या अगल-बगल में कोई 1 एचपी का मोटर लगा नहीं है। बट हम ये कोशिश करेंगे अशोक जी कि किसी कस्टमर के घर पे 1 एचपी का अगर सबमर्सिबल लगा हुआ है, तो हम अपने यहाँ से इन्वर्टर बैटरी उनके घर ले जा करके और चला करके और पूरा वीडियो बना करके इसमें अपलोड किया जाएगा। ये कोशिश हम लोग करेंगे बहुत जल्द। हम लोग कई दिन इस पे मंथन किए हैं। कहाँ 1 एचपी लगा हुआ है, कहाँ आधा एचपी लगा हुआ है, कहाँ 1.5 एचपी का लगा हुआ है। इसके बारे में हम लोग सर्च कर रहे हैं। बहुत जल्द इस पर वीडियो आने वाला है, आप इंतज़ार कर लीजिए। क्योंकि कई भाइयों का कमेंट था कि सर रेप्रोटोन 1800 पे 1 एचपी का जो पानी का मोटर है उसको चला के दिखाइए। तो कई दिनों से हम लोग बातें कर रहे थे कि नहीं, काफ़ी कॉमन कमेंट है, तो इसको हम लोग इग्नोर नहीं किए हैं। इसका टेस्ट मान के चलिए कि जनवरी बीत जाने दीजिए, फरवरी या मार्च में मुन्नू जी हाँ। कोशिश करेंगे कि फील्ड से जाके वीडियो शूट करके देंगे आप लोगों के लिए। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है सोनू सिंह जी की तरफ से। सर यूटीएल गामा प्लस 3468% 70% पे E6 वार्निंग देता है। 1000 वाट पैनल लगा है, 150 एच की 2 बैटरी लगा है, प्लीज सोल्यूशन बताएं। सोनू फ्रॉम अंबाला हरियाणा से है। हमारे जो व्यूअर हैं हरियाणा से, उनका कमेंट है कि यूटीएल गामा 3400 पे इनका 68 से 70% जा करके E6 आ रहा है। तो सर ये कार्ड का फॉल्ट है, आप अपना है कंपनी में कंप्लेन कर दीजिए और वहाँ से जब इंजीनियर जाएगा, वो चेक करेगा। अगर कोई फॉल्ट होगा तो आपका कार्ड बदल देगा वो। ये कार्ड का फॉल्ट है, बाकी किसी चीज़ का नहीं है। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है यस प्रिंटिंग प्रेस जी की तरफ से। मेरे पास एक 1.5 टन 3 स्टार एसी है, एक फ्रिज है 170 लीटर का, 2 फैन है और 1 एचपी का टुल्लू पंप है, एक वॉशिंग मशीन है। कितने केवी का लगाए तो ग्रिड फ्री हो जाए? डेली समर में 18 से 20 यूनिट चल जाता है। तो यदि मैं अपने हिसाब से बताऊं, यदि आपका डेली का कंजप्शन 18 से 20 यूनिट का है, तो 3 किलोवाट से आपका काम नहीं चलने वाला है। आप कोशिश करिए कि
5 किलोवाट के सोलर सिस्टम की तरफ जाइए। बाकी यदि आप अपने एसी को ये बताए होते कि एसी को रात दिन दोनों टाइम चलाना है, तो उस हिसाब से हम और बेहतर बता पाते। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आप कमेंट करिए दोबारा। ये हमारा कमेंट है टेक्निकल सुनील जी की तरफ से। मैं अपने एप्रोट्रॉन 3200 पे 575 वाट का 3 पैनल अभी फिलहाल है 3 को पैरेलल करके लगाया है, बट जितना एम्पियर इनपुट में आ रहा है उतना आउटपुट से मिल रहा है। एप्रो में ऐसा क्यों? प्लीज एम्पियर को अधिक मिलना चाहिए। एमपीपीटी है या मुझे कनेक्शन बताएं, 3 को सीरीज कैसे करूं? तो इसके बारे में हमारे टेक्नीशियन ही बेहतर बता पाएंगे। ये प्रोट्रॉन 3200 जो है 2 पैनल का ही सीरीज होता है। जब 2 पैनल का सीरीज होगा तो बढ़िया आपको उसमें एम्पियर भी मिलेगा। 3 पैनल को जो पैरेलल कनेक्शन किए हैं तो उसमें हो सकता होगा कि जब धूप होती होगी आपकी, तो VOC जब उसमें मिलता होगा पैनल से, तब जाके आपका चार्जिंग काम करता होगा। और कम समय में मान के चलिए कि जब धूप आपको 4 या ढाई 3-4 बजे के बाद वो चार्जिंग छोड़ देता होगा। बीच में तो आपको बढ़िया एम्पियर से चार्जिंग मिल जाता होगा, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए आपको चार्जिंग नहीं मिल पा रहा है। हमारे हिसाब से आप एक और पैनल ले लीजिए और 2-2 पैनल को सीरीज करके 4 पैनल लगाइए, बढ़िया आपको बेनिफिट मिलेगा। हाँ, बाकी जब हमें लगता है कि आप 3 पैनल ले ही लिए तो 1 पैनल लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी दोस्तों ये हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो बाकी अभी कई ठो कमेंट है हमारे पास, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो इस वीडियो को हम चाहेंगे कि समाप्त करें मुन्नू जी, क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबी हो गई है। यदि आपको हमारा ये कमेंट सेक्शन वाला वीडियो अच्छा लगता हो तो आपसे हम निवेदन करते हैं कि प्लीज़ आप अपना नेम और कमेंट वीडियो में भेजें, ताकि आपके कमेंट को हम लोग पिक करें। और आपसे निवेदन भी करते हैं कि यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो हमारे अशोक भाई जो हैं, जो कमेंट सेक्शन में जो स्क्रीनशॉट करके उठाते हैं, अगले वीडियो में हमारे तरफ से रिक्वेस्ट है कि जो प्रिय मित्र हमारे अपना एड्रेस और नाम यदि शेयर कर रहे हैं कमेंट में, तो उन्हीं भाइयों का आप कमेंट उठाएं, क्योंकि कमेंट में हम लोग जवाबदेही में थोड़ा निसंकोच होते हैं। अगले बार से ध्यान दीजिएगा, और कमेंट में आप लोग भी, जो लोग भी कमेंट कर रहे हैं, अपना एड्रेस के साथ कमेंट करेंगे। यदि सही आपका कमेंट लग रहा है तो हम लोग आपकी कमेंट का जवाब देंगे। और मैं भी आपने सभी व्यूअर से यही आग्रह करूँगा कि आप जब भी आप नेक्स्ट में आप अपना कमेंट अगर भेजते हैं तो सही नाम और सही एड्रेस के साथ, ताकि हम लोग को पढ़ने में भी आसानी हो सके। क्या है, कभी कभी स्पेलिंग सही नहीं होता तो हम लोग भटकने लगते हैं। थोड़ा सा उसमें हम लोग को कुछ अजीब फील होता है कि क्या नाम है इनका। अगर हम लोग नाम थोड़ा सा गलत ले लेंगे तो आपको भी हो सकता है कि बुरा लग जाए। जी, तो मैं चाहता हूँ कि आप स्पेलिंग सही लिख करके नाम और एड्रेस भेजें, ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो और बोलने में भी आसानी हो। मैं आप सभी से यही आग्रह करूँगा। बाकी आप लोगों से हमें सजेशन चाहिए कि ये जो हमारा कमेंट सेक्शन वाला वीडियो होता है, आप इसको 1 हफ्ते में देखना चाहते हैं कि 10 दिन में देखना चाहते हैं कि 15 दिन में देखना चाहते हैं, या महीने में आप कितनी बार देखना चाहते हैं? प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो इस जो कमेंट सेक्शन वाली हमारी वीडियो है, इसको हम अपने तरीके से जिस टाइम हम फ्री रहते हैं उस डेट में इसको फिक्स करेंगे कि महीने में हमें 10 तारीख को वीडियो देना है, कि 20 तारीख को देना है, कि 30 को देना है, कि 25 को देना है, और महीने में कितनी वीडियो देना है। तो ये सारा कुछ आप लोगों पे छोड़ते हैं हम, और आप लोग बताइएगा कि कमेंट सेक्शन वाला वीडियो आप महीने में कितनी बार देखना चाहते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।